हमारे चैनल पे जितने भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए और इस बेल के आइकन यानी कि इस घंटी के आइकन पे प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो हमारे जितने भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले और फ्री में पा सकते हैं। चेतक महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था। हल्दी घाटी के युद्ध में चेतक ने अपने स्वामी भक्ति एवं वीरता का परिचय दिया था। अंततः वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। श्याम नारायण पांडे द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य हल्दी घाटी में चेतक के पराक्रम एवं उसकी स्वामी भक्ति की कथा वर्णित हुई है। आज भी चित्तौड़ में चेतक की समाधि बनी हुई है। मेवाड़ के उष्ण रक्त के श्रावण संवत 1633 विक्रमी में हल्दी घाटी का आक्रमण कर लाल कर दिया। अपार शत्रु सेना के सम्मुख थोड़े से राजपूत और वीर सैनिक कब तक टिकते हैं। महाराणा को पीछे हटना पड़ा और उनका प्रिय अश्व चेतक जिसने उनके निरापद पहुंचने में इतना श्रम किया कि अंत में वह सदा के लिए अपने स्वामी के चरणों में गिर पड़ा। हल्दी घाटी में प्रवेश द्वार पर अपने चुने हुए सैनिकों के साथ प्रताप शत्रु की प्रतीक्षा करने लगे। दोनों ओर की सेनाओं का सामना होते ही भीषण रूप में युद्ध शुरू हो गया और दोनों तरफ से शूरवीर योद्धा घायल होकर जमीन पर गिरने लगे। प्रताप अपने घोड़े पर सवार होकर द्रुत गति से शत्रु की सेना के भीतर पहुंच गए और राजपूतों के शत्रु मानसी को खोजने लगे। वह तो नहीं मिला, परंतु प्रताप उस जगह पर पहुंच गए जहां पर सलीम यानी कि जहांगीर अपने हाथी पर बैठा हुआ था। प्रताप की तलवार से सलीम के कई अंगरक्षक मारे गए और यदि प्रताप के भाले और सलीम के बीच में लोहे की मोटी चादर वाला हौदा नहीं होता तो अकबर अपने उत्तराधिकारी से हाथ धो बैठता। प्रताप के घोड़े चेतक ने अपने स्वामी की इच्छा को भांपकर पूरा प्रयास किया और तमाम ऐतिहासिक चित्रों में सलीम के हाथी के सूर पर चेतक का एक उठा हुआ पैर और प्रताप के भाले द्वारा महावत का छाती का छलनी होना अंकित किया गया है। महावत के मारे जाने पर घायल हाथी सलीम सहित युद्ध भूमि से भाग खड़ा हुआ। महाराणा प्रताप का सबसे प्रिय घोड़ा चेतक था। हल्दी घाटी के युद्ध में बिना किसी सहायक के प्रताप अपने पराक्रमी चेतक पर सवार हो पहाड़ की ओर चल पड़े। उसके पीछे दो मुगल सैनिक लगे हुए थे, परंतु चेतक ने प्रताप को बचा लिया। रास्ते में एक पहाड़ी नाला बह रहा था। घायल चेतक फुर्ती से उसे लांघ गया, परंतु मुगल उसे पार न कर सके। चेतक नाला तो लांघ गया, पर अब उनकी गति धीरे धीरे कम होती गई और पीछे से मुगलों के घोड़े की टापें भी सुनाई पड़ी। उसी समय प्रताप को अपनी मातृभाषा में आवाज़ सुनाई पड़ी, हो नीला घोड़ा रा सवार। प्रताप ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे एक ही अश्वारोही दिखाई पड़ा और वह था उनका भाई शक्ति सिंह। प्रताप के साथ व्यक्तिगत विरोध ने उसे देशद्रोही बनाकर अकबर का सेवक बना दिया था और युद्ध स्थल पर वह मुगल पक्ष की तरफ से लड़ रहा था। जब उसने नीले घोड़े को बिना किसी सेवक के पहाड़ की तरफ जाते हुए देखा तो वह भी चुपचाप उसके पीछे चल पड़ा, परंतु केवल दोनों मुगलों को यमलोक पहुंचाने के लिए। जीवन में पहली बार दोनों भाई प्रेम के साथ गले मिले। इस बीच चेतक जमीन पर गिर पड़ा और जब प्रताप उसकी काठी को खोलकर अपने भाई द्वारा प्रस्तुत घोड़े पर रख रहा था, चेतक ने प्राण त्याग दिए। बाद में उस स्थान पर एक चबूतरा खड़ा किया गया जो आज उस स्थान को इंगित करता है जहां पर चेतक मारा था।